राधा एक छोटे से गांव में रहती थी। लाइफ सिंपल थी, हर दिन एक जैसा। फिर भी वो एक प्रॉमिस को थामे रही। उसका हस्बैंड रमेश शहर गया था काम की तलाश में। उसने वापस आने का वादा किया था। रमेश उनकी शादी के तुरंत बाद चला गया था। राधा उस दिन को अच्छे से याद करती थी। उसने उसका हाथ थामा था। उसकी आंखों में प्यार और एम्बिशन था। मैं हमारे लिए एक अच्छी लाइफ बनाऊंगा, उसने धीरे से कहा था। मेरा इंतजार करना। वो उसकी बातों को अपनी लाइफलाइन की तरह पकड़े रही। हर सूर्योदय उसके वापस आने की उम्मीद लेकर आता था। हर सूर्यास्त उसकी सलामती और सफलता के लिए एक खामोश प्रार्थना। पहले कुछ महीने तो ठीक थे। रमेश के लेटर्स रेगुलर आते थे, अपनी लाइफ इन द बिग सिटी की न्यूज और यादों से भरे हुए। वो अपनी स्ट्रगल्स, अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में लिखता था, अपनी राधा के लिए अपनी चाहत के बारे में लिखता था। लेकिन धीरे धीरे लेटर्स कम आने लगे। एक समय जो हैंडराइटिंग जानी पहचानी थी वो अब दूर सी लगने लगी। जो शब्द कभी उम्मीद से भरे होते थे अब उनमें निराशा की झलक दिखाई देती थी। राधा हर लेटर को थामे रहती, उन्हें तब तक पढ़ती रहती जब तक कि वो घिसे पिटे नहीं जाते। वो उसके प्रॉमिसेस को बार बार पढ़ती, फेडिंग इंक में आश्वासन तलाशती। वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसके शब्द उसकी मौजूदगी में बदल जाएंगे। गांव वालों ने नोटिस किया। वो हाथों से मुंह छिपाकर फुसफुसाते। कुछ को उस पर तरस आता, कुछ जज करते। वो उसे भूल गया है, वो बुदबुदाते। उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। राधा ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उनकी बातें धूल के कणों की तरह थीं, जो उसके चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन उसके विश्वास को छू नहीं पा रही थीं। वो अपने दिल में जानती थी कि रमेश वापस आएगा। वो उसके प्यार को ढाल की तरह लेकर चलती थी, उनके तानों को दूर भगाती थी। उनकी शंकाओं ने उसके हौसले को और मजबूत कर दिया। वो इंतजार करेगी, वो उन्हें गलत साबित करेगी, आखिरी हंसी उसकी होगी। सेक्शन 4, अ होप अनब्रोकन। वेक्त, एक निरंतर बहने वाली नदी बहता रहा। मौसम बदले, गांव ने नई जिंदगी देखी, नए गम देखे। लेकिन राधा के लिए वक्त ठहर सा गया था। उसकी जवानी की खूबसूरती फीकी पड़ गई, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, उसके बाल सफेद हो गए। फिर भी वो इंतजार करती रही। हर दिन वो गांव के किनारे तक जाती, वही जगह जहां उसने रमेश को विदाई दी थी। वो वहां खड़ी रहती, उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी रहती, एक जानी पहचानी शख्सियत की एक झलक पाने की उम्मीद में। सेक्शन 5, द क्रूलेस्ट मंथ। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। शहर में एक भयानक एक्सीडेंट, कई जाने गई। नामों की एक लिस्ट घूम रही थी। राधा दहशत में आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके डर में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो स्ट्रांग है, उसने खुद से कहा, वो बच जाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव वालों ने संवेदना व्यक्त की, उन्होंने एक्सेप्टेंस की बात की, आगे बढ़ने की बात की। लेकिन राधा ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। वो उसके प्यार की यादों से चिपकी रही, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। सेक्शन 6, एन अनएंडिंग वेट। साल गुजरते गए। राधा बूढ़ी और कमजोर हो गई। गांव की सड़क को पक्का हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसकी रोजाना की तीर्थ यात्रा कभी बंद नहीं हुई। वो गांव के किनारे पर एक पहचान बन गई, प्यार के लिए एक खामोश गवाही जो मरने से इनकार करती है। एक दिन राधा अपने यूजुअल स्पॉट पर नहीं दिखाई दी। गांव वालों ने उसे घर पर पाया। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं, उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने आखिरकार अपनी आखिरी यात्रा शुरू कर दी थी, अपने प्रियतम के साथ एक ऐसी दुनिया में फिर से मिलने के लिए जो समय और दूरी की पहुंच से परे है। उसका इंतजार खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी जीवित रही, अटूट प्रेम और स्थायी उम्मीद की एक मार्मिक कहानी। एक याद दिलाता है कि अनिश्चितता का सामना करने पर भी इंसान का दिल असाधारण धैर्य और अटूट विश्वास करने में सक्षम है।